नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। मुकेश अंबानी के घर के बाहर 20 जिलेटिन के स्टिक्स मिलने से शुरू हुआ केस अब 100 करोड़ की वसूली तक पहुंच गया है। एंटीला के बाहर आतंकी चिट्ठी मिलने से मची हलचल अब परमबीर की चिट्ठी मिलने तक भूचाल ला चुकी है। फर्जी आतंकवादी साजिश में अब असली नेता और पुलिस अधिकारी फंस गए हैं। ये देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब मिले हुए हैं और फंसने पर एक दूसरे से ही भिड़े हुए हैं। फिलहाल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक मेल से महाराष्ट्र के सियासी भूचाल में महाअघाड़ी सरकार की जड़ें हिल गई हैं। पहले आपको बता दूं कि जिस मेल को लेकर कल तक ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इसमें परमबीर सिंह के साइन नहीं है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो आज खुद परमबीर ने पुष्टि कर दी है कि ये बवाली चिट्ठी उन्होंने खुद लिखी है। लेकिन परमबीर ने कब और किन हालातों में ये चिट्ठी लिखी है वो समझ लीजिए। महाराष्ट्र सरकार के ईमानदार और काबिल पूर्व पुलिस कमिश्नर को जैसे ही कमिश्नर की पोस्ट से हटाकर डीजी होमगार्ड बनाया गया, मानो परमबीर की आत्मा सच बोलने के लिए कुलबुला उठी और उसने सीएम, डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप जड़ दिया कि उन्होंने एंटीलिया मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे को 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। चिट्ठी का धमाका इतना जबरदस्त हुआ कि महाराष्ट्र की सत्ता में दरारें आ गई। अनिल देशमुख परमबीर सिंह के आरोपों को आधारहीन बता रहे हैं और परमबीर पर मानहानि का दावा करने की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन खबर है कि जिन 100 करोड़ के आरोप में अनिल देशमुख फंसे हैं, एनआईए के पास उसका पूरा हिसाब किताब पहुंच चुका है। यानी परमबीर सिंह बिना ठोस सबूतों के अनिल देशमुख पर आरोप नहीं लगा रहा है। साफ है कि यह खेल उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है या फिर दिखाया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में खादी से खाकी तक सब दलदल में फंस चुके हैं और अब बाहर निकलने के लिए एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर बचने की जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। एक अदने से दागदार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को उसकी औकात से ज्यादा पावर देने के नतीजे मुंबई पुलिस के अधिकारी और सत्ता के खिलाड़ी दोनों भुगत रहे हैं। एनआईए के पिंजरे में बंद सचिन वाजे राज उगलता जा रहा है और पिंजरे के बाहर उसके आकाओं का काम बिगड़ता जा रहा है। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर परमबीर सिंह ने तबादला होते ही 100 करोड़ की वसूली की चिट्ठी क्यों लिखी? दूसरा, क्या अपने इन आरोपों के ठोस सबूत हैं परमबीर के पास? तीसरा, क्या परमबीर सिंह सिर्फ एक मोहरा है जिसकी कमान किसी और के हाथ में है? और चौथा, कि परमबीर सिंह की क्या मजबूरी है जो उसे अपनी ही उस गृह मंत्री पर आरोप लगाने पड़े जिसके अंडर में महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स आती है? एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जैसे जैसे सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे इस पूरे गड़बड़ झाले की तस्वीर साफ होती जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ट्रांसफर होने के बाद परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाते हुए चिट्ठी क्यों भेजी? दरअसल परमबीर के इस ईमेल से ठीक पहले मनसुख हिरेन की हत्या की जांच एनआईए को सौंपने की खबर आई थी। वो एनआईए जिसने एंटीलिया केस हाथ में लेने के बाद 5 दिन के अंदर ही सचिन वाजे को सबूतों के साथ गिरफ्तार किया है, अब वही एनआईए मनसुख हिरेन की हत्या की भी जांच करेगी। अब तक ये जांच मुंबई एटीएस कर रही थी। निश्चित तौर पर यह ना सिर्फ मुंबई पुलिस के लिए बल्कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब मुंबई पुलिस चाह कर भी ना तो अपने महकमे के उन लोगों को बचा पाएगी जो इस पूरी साजिश में शामिल हैं और ना ही उनके वो पॉलिटिकल मास्टर्स बच पाएंगे जिनकी शह पर यह सारा षड्यंत्र रचा गया। खबर है कि एनआईए के पास मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े कई अहम सबूत हैं जो सचिन वाजे से पूछताछ और उससे रिकवर की गई लग्जरी गाड़ियों की छानबीन में हाथ लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एनआईए को सबूत मिले हैं कि सचिन वाजे के घर से मिली काली मर्सिडीज में ही मनसुख हिरेन को मारा गया था। फॉरेंसिक टीमें सचिन वाजे की सारी गाड़ियों की पड़ताल कर चुकी हैं। साथ ही एनआईए को उन पुलिस अफसरों के भी ठोस सबूत हाथ लग चुके हैं जो एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे के साथ थे, या कहें कि जिनके इशारे पर सचिन वाजे ने इस वारदात को अंजाम दिया। एनआईए के पास उन नेताओं के भी नाम हैं जिन्होंने सचिन वाजे को यह वारदात करने के आदेश दिए, जिससे साफ होता है कि एक एपीआई रैंक का आदमी अकेला इस केस को अंजाम नहीं दे रहा था। एनआईए की जांच की आंच सचिन वाजे के बाद जिस पर सबसे पहले गिरने की खबर थी वो थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह।
क्योंकि सचिन वाजे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करता था। सचिन वाजे को बहाल करने के लिए जो रिव्यू कमेटी जून 2020 में बनी थी, उसका अध्यक्ष भी परमबीर ही था, जिसने सचिन को दोबारा ड्यूटी पर रखने का फैसला किया। एंटीलिया केस में भी सबसे पहले सचिन वाजे को जांच अधिकारी बनाने का फैसला भी परमबीर का ही था और सचिन वाजे के पास से जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं उसमें भी परमबीर सिंह की इस मामले में संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। यही वजह थी कि महाराष्ट्र सरकार को ना चाहते हुए भी परमबीर सिंह का ट्रांसफर करने पर मजबूर होना पड़ा। परमबीर सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर जब तक था तब तक खामोश था, लेकिन जैसे ही उसे डीजी होमगार्ड की साइड पोस्टिंग दी गई, उसे भी समझ में आ गया कि वो अब एनआईए के चंगुल में सचिन वाजे की तरह ही फंसने वाला है। अपने पॉलिटिकल आकाओं से उसे उम्मीद थी कि वो उसे बचा लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जब कहा कि एंटीलिया केस में परमबीर के कमिश्नर रहते मामले की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, इसलिए उनका तबादला किया गया है, तब परमबीर सिंह को यह एहसास हो गया कि सचिन वाजे की तरह ही अब उसकी भी बलि लेने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार ने कर ली है। जबकि साफ नजर आ रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस बस एक हथियार थी, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाला मास्टरमाइंड कोई और ही था। ऐसे में परमबीर सिंह के पास दो ही रास्ते थे, एनआईए के जाल में फंसते ही सचिन वाजे की तरह सस्पेंड होना या फिर उसे मझधार में छोड़ने वाले सरकार में बैठे आकाओं का पर्दाफाश करना। तो परमबीर सिंह ने सीधे गृह मंत्री पर आरोप जड़ती चिट्ठी लिख दी, जिसमें 100 करोड़ उगाही का टारगेट देने के आरोप के साथ अपने एक पुलिस अधिकारी की व्हाट्सएप चैट भी अटैच की, जिसमें वो अनिल देशमुख की वसूली करवाने वाली बात की पुष्टि करते हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप मच गया। एनसीपी कोटे से गृह मंत्री बने अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी कहा है कि क्योंकि परमबीर का ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए वो अनिल देशमुख पर सवाल उठा रहे हैं, जो काफी हद तक सच भी लगता है। लेकिन यह भी साफ है कि परमबीर सिंह ने खुद को एनआईए जांच से बचाने के लिए यह पासा फेंका है और उसके पास निश्चित तौर पर अनिल देशमुख के वसूली करवाने वाले आदेश से जुड़े ठोस सबूत हैं, वरना यह चिट्ठी मीडिया में इस तरह लीक नहीं होती, जिससे परमबीर ने अनिल देशमुख की कुर्सी अब एक तरह से लगभग छीन ही ली है। मतलब अनिल देशमुख ने परमबीर की कमिश्नर की कुर्सी छीनी तो परमबीर ने देशमुख की कुर्सी खतरे में डाल दी, यानी चोर चोर मुसेरे भाई हैं। मतलब साफ है कि पुलिस और नेताओं की मिलीभगत से मुंबई में भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन खेल खराब तब हुआ जब एक दूसरे के कुकर्मों पर पर्दा डालने की डील टूट गई। अगर अनिल देशमुख की तरफ से परमबीर सिंह को यह भरोसा मिलता कि उन्हें एंटीलिया केस में फंसने से वो बचा लेंगे, तो शायद परमबीर सिंह ये चिट्ठी लिखते ही नहीं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि परमबीर सिंह ने किसके कहने पर यह चिट्ठी लिखी। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के नेता आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरी बीजेपी की साजिश है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सिर्फ एनसीपी के मंत्री के फंसने से यह भी कहा जा रहा है कि शिवसेना के कहने पर परमबीर ने एनसीपी के मंत्री का नाम लिखा, क्योंकि सचिन वाजे शिवसेना का आदमी था, ये सब जानते हैं, और परमबीर का खास था। परमबीर भी शिवसेना के इतने खास हैं कि उद्धव सरकार के खिलाफ बोलने वाले अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए टीआरपी केस और आत्महत्या का मामला खोलकर बैठ गए थे। सच जो भी हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस दोनों की साख गिर चुकी है। आपस में ही एक दूसरे की इन्होंने इतनी फजीहत कर दी है कि विपक्ष को मुद्दा बनाने के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब सवाल यह है कि अनिल देशमुख अपने ही राज्य के पुलिस ऑफिसर के लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद इस्तीफा देंगे या नहीं। दूसरा ये कि क्या एनआईए एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस में परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाएगी, और क्या महाराष्ट्र सरकार वाजे गेट के खुलासे के बाद गिर जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एंटीलिया केस का वो मास्टरमाइंड सामने आएगा जिसे बचाने के लिए सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख की बलि ली जा रही है। हालांकि इनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन असली किंगपिन कौन है ये सामने आना अभी बाकी है, और जब वो सामने आएगा तो महाराष्ट्र सरकार का गिरना तय है। तो दांव पर जब सरकार लगी हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि सच को छुपाने के लिए किस हद तक गुजरा जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।